जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। प्रभु, आप सब जो है श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पिछले भाग में आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक 20 से 25 तक का श्रवण किया था, जिसमें भगवान की भक्ति का भगवत प्राप्ति रूप महान फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता नहीं है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है। यही बात दिखलाने के लिए भगवान जो है अब अगला श्लोक 26 में बतलाते हैं और विभिन्न भक्तों के बारे में यहाँ परिचय भी देते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। प्रभु, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम मे भक्तया पर्यक्षति ततहम भक्त्युपरिहतम अस्नामि पर्यतांत मनः। जो कोई भक्त, प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, मेरे लिए अर्पण करता है, प्रभु कहते हैं, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ, प्रभु कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, पूजा की अनेक सामग्रियों में से, सामानों में से केवल पत्र, पुष्प, फल और जल के ही नाम लेने का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है, और इन सब का भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करना क्या है? तो प्रभु कहते हैं, यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल का नाम लेकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम, हिंसा और व्यय के अनायास ही मिल सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है। यानी जो वस्तुएं अनायास भी मिल जाती है आसानी से, वैसी कोई भी वस्तु अगर है उसको भगवान को अर्पण किया जा सकता है। भगवान पूर्ण काम होने के कारण वस्तु के भूखे नहीं, उनको तो केवल प्रेम की ही आवश्यकता है। मुझ जैसे साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी से छोटी वस्तु भी भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह उनकी कैसी महत्ता है, कैसी महानता है। इस भाव से भावित होकर प्रेम में विह्वल चित्त से किसी भी वस्तु को भगवान को समर्पण करना उसे भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण कहलाता है। अब भक्तों को का विशेषतः इस प्रसंग से संबंध रखने वाली घटनाओं का संक्षिप्त विवरण भगवान बतला रहे हैं, जिसमें विभिन्न भक्त हैं। विदुर है, द्रौपदी है, रंती देव महाराज हैं, सुदामा हैं,
शबरी हैं, ये सब भक्तों के बारे में प्रभु बतला रहे हैं। उसको ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। पहला भक्त विदुर। जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब पांडवों ने दुर्योधन से अपने राज्य की मांग की, तब दुर्योधन ने राज देने से साफ इनकार कर दिया। बोले नहीं, मैं नहीं दूंगा। इस पर पांडवों की ओर से स्वयं भगवान जो है श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के यहाँ गए समझाने के लिए। बाहरी शिष्टाचार दिखलाने के लिए दुर्योधन ने उनके स्वागत की बड़ी तैयारियां की थी कि प्रभु की तैयारी बाहरी दिखावट दिखलाने के लिए। जब भोजन के लिए कहा दुर्योधन ने प्रभु से, तब भगवान ने अस्वीकार कर दिया, भोजन करना अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन के कारण पूछने पर भगवान ने कहा, भोजन 2 प्रकार से किया जाता है। भोजन कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से किया जाता है। भोजन 2 प्रकार से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन को, एक तो वहाँ जहाँ प्रेम हो, वहाँ जो कुछ भी मिले बड़े ही आनंद से खाया जाता है। जहाँ प्रेम है, जो कुछ भी मिले बड़े ही आनंद से खाया जाता है। या जब भूख के मारे प्राण जाते हो, देख ले कि अब प्राण बचने वाला नहीं है, प्राण जा रहा है, तब चाहे जहाँ चाहे जिस भाव से जो कुछ भी मिले उसी से उदर पूर्ति करनी पड़ती है, अपना पेट भरना पड़ता है। और यहाँ पर जो है दोनों ही बातें नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, प्रेम तो आप में है ही नहीं। दुर्योधन कहते हैं प्रभु प्रेम तो आप में है ही नहीं और भूखों में मरता नहीं। इतना कहकर भगवान बिना ही बुलाए भक्त विदुर जी के घर चल दिए। भगवान जो है श्री कृष्ण बिना बुलाए ही विदुर जी की ओर घर की ओर चल दिए। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बड़े बड़े लोगों ने विदुर के घर जाकर श्री कृष्ण से अपने अपने घर चलने के लिए कहा। परंतु भगवान किसी के यहाँ नहीं गए और उन्होंने विदुर जी के घर पर ही उनके अनन्य प्रेम दिए हुए पदार्थों का भोग लगाकर उन्हें कृतार्थ किया, विदुर जी को कृतार्थ किया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। ये प्रसिद्ध है, ये कहावत अभी भी है। और दूसरा भक्त प्रिय मित्र सुदामा, प्रभु श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा। अब उसके बारे में उनके बारे में जान लीजिए। प्रभु के प्रिय मित्र सुदामा के जो अनन्य भक्त है प्रभु का, उनके बारे में जान लीजिए। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के सखा थे, बचपन के दोस्त थे सुदामा जी। किनके? प्रभु श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त थे। दोनों उज्जैन में संदीपनी जी महाराज के घर एक साथ ही पढ़े थे। संदीपनी मुनि जी के यहाँ एक साथ ही बचपन में पढ़े थे, बाल सखा थे। सुदामा वेद वेदता, विषयों से विरक्त, शांत और जितेंद्रिय थे। विद्या पढ़ चुकने पर दोनों सखा, दोनों दोस्त जो है अपने अपने घर चले गए।
सुदामा बड़े ही गरीब थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक इस ब्राह्मण के परिवार को, यानी सुदामा के परिवार को अन्न के दर्शन नहीं हुए, अन्न अप्राप्त रहे। भूख के मारे बेचारी ब्राह्मणी का मुख सूख कर कांटा हो गया। बच्चों की दशा देखकर उसकी छाती भर आई, क्योंकि सुदामा की पत्नी थी। वह जानती थी कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वामी के सखा हैं, मित्र हैं। उसने डर से कांपते कांपते पति को यानी सुदामा जी को सब हालत सुनाकर द्वारका जाने के लिए अनुरोध किया। वह पति के निष्काम भाव को भी जानती थी, यानी सुदामा के निष्काम भाव को भी जानती थी। इससे उसने कहा, प्रभु मैं जानती हूँ कि आपको धन की रत्ती भर भी चाह नहीं है, परंतु आपको धन की रत्ती भर भी चाह नहीं है, परंतु धन के बिना गृहस्थी का निर्वाह होना बड़ा ही कठिन है। धन के बिना गृहस्थी का निर्वाह होना बड़ा ही कठिन है। अतः मेरी समझ से आपको अपने प्रिय मित्र के पास जाना ही आवश्यक और उचित है। सुदामा जी की पत्नी जब चारों तरफ से लाचार हो गई तो अपने पति सुदामा जी से अनुरोध करते हैं कि ये जीवन गृहस्थी का जीवन निर्वाह करना बहुत ही कठिन है। अब एक ही उपाय बचा कि आप अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाएं, जो आपके सखा है, मित्र है। सुदामा ने सोचा कि ब्राह्मणी दुखों से घबराकर, ब्राह्मणी यानी अब उसकी पत्नी जो है दुखों से घबराकर धन के लिए मुझे वहाँ भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्य के लिए मित्र के घर जाने में बड़ा ही संकोच हुआ। जिनको सुदामा जी को प्रभु श्री कृष्ण के घर जाने में बड़ा ही संकोच हुआ। वे कहने लगे, अरे पगली, क्या तू धन के लिए मुझे वहाँ भेजती है? क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा क्या करते हैं? अपना तो काम है भगवान का भजन ही करना। भूख लगने पर भीख मांग ही सकते हैं। सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, अरे सुदामा जी की पत्नी ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु यहाँ भीख भी तो नसीब नहीं होती। मेरे फटे चिथड़े और भूख से छटपटाते बच्चों के मुंह की ओर तो देखिए, तनी गौर से देखिए कि मेरे कपड़े जो जितने फटे चट्टे हैं, और बच्चों के मुख की ओर देखिए उसकी क्या हालत बन गई है। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लक्ष्मी मांगे। अपनी इस दिन दशा में एक बार वहां जाकर आप उनसे मिल तो आइए। सुदामा ने जाने में बहुत आनाकानी की, यानी द्वारका जाने में बहुत ही आनाकानी की, हीले बहाने बनाए, परंतु अंत में यह विचार करके चलो इसी बहाने श्री कृष्णचंद्र की दुर्लभ दर्शन का परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। सुदामा ने जाने का निश्चय तो कर लिया, परंतु खाली हाथों कैसे जाए भाई, कुछ तो घर में था नहीं। जाने का सुदामा जी ने निश्चय कर लिया, मैं अपने मित्र बाल सखा द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने जाऊंगा और उनसे दर्शन का लाभ प्राप्त होऊंगा, लेकिन खाली हाथ जाऊं तो जाऊं कैसे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे कल्याणी, यदि कुछ भेंट देने योग्य सामग्री घर में हो तो लाओ। पति की बात तो ठीक थी, परंतु वह बेचारी क्या देती, उसके घर में तो कुछ था ही नहीं।
घर में अन्न की कन्नी भी तो नहीं थी, एक कण भी नहीं था। ब्राह्मणी चुप हो गई, परंतु आखिर यह सोच कर कि कुछ दिए बिना सुदामा जाएंगे नहीं अपने मित्र से मिलने। वह बड़े संकोच से पड़ोसियों के पास गई। आशा तो नहीं थी, परंतु पड़ोसियों ने दया करके 4 मुट्ठी चूरे उसे दे दिए। ब्राह्मणी ने उनको एक मैले कुचेले फटे चित्रों में बांधकर श्री कृष्ण की भेंट के लिए अपने पति सुदामा जी को दे दिया। चलते चलते सुदामा जी द्वारका पहुँचे। पूछते पूछते भगवान के महल के जो दरवाजे हैं वहाँ पर पहुँच गए सुदामा जी। अब यहाँ पर कवि वर्ग नरोत्तम जी जो है बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, द्वारपाल सुदामा जी को आदर से वहीं बैठाकर संवाद देने के लिए प्रभु के पास गया और वहाँ जाकर उसने कहा, कौन द्वारपाल ने सुदामा के बारे में क्या कहा वो ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या कहा उसने, शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उपाय उपान किए नहीं सामा, द्वार खरो दुजे दुर्बल देखी, रहियो चकी सो बसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान प्रभु जो है सुदामा शब्द सुनते ही सारी सुध बुध को वो भूल गए। जब प्रभु के कानों में द्वारपाल के द्वारा सुदामा शब्द पड़ी तो ये अपने शुद्ध बुद्ध को भूल गए और हड़बड़ा कर उठ बैठे। उठ खड़े हुए, मुकुट वहीं रह गया, पीताम्बर कहीं गिर गया, पादुका भी नहीं पहन पाए पैरों में, और दौड़े द्वार की ओर। प्रभु श्री कृष्ण दौड़े द्वार की ओर अपने मित्र सुदामा से मिलने। भगवान ने दूर से ही सुदामा का बुरा हाल देखकर कहा, भगवान श्री कृष्ण दूर से ही सुदामा को देखा और उनका बुरा हाल देखकर कहा, ऐसे बिहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल गरे पुनि जोई, हाय माँ दुख पायो सखा तुम, हाय माँ दुख पायो सखा तुम, आई ते न किते दिन खोई, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोई, करुणा करी के करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छियो नहीं, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई, नैनन के जल सो पग धोई। प्रात का पानी छोड़ने की आवश्यकता नहीं हुई। सरकार ने अपनी आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पद पखार डाले। अपने आंसुओं से प्रभु ने सुदामा अपने बाल सखा सुदामा के पैरों को धो डाले, पखार डाले और उन्हें छाती से चिपका दिया। उसके बाद भगवान उन्हें आदर सहित महल में ले गए और वहाँ अपने दिव्य पलंग पर बिठाया। अपने बाल सखा मित्र सुदामा को दिव्य पलंग पर बिठाया।
तथा स्वयं अपने हाथों से पूजन की सामग्री का संग्रह कर अपने ही हाथों से उनके चरणों को धोकर उस जल को स्वयं त्रिलोक पावन होते हुए भी अपने मस्तक पर धारण किया प्रभु श्री कृष्ण ने। उसके बाद भगवान ने प्रिय मित्र के शरीर में दिव्य गंध युक्त चंदन अगर कुकुम लगाया अपने स्वयं अपने हाथों से और सुगंधित धूप दीप आदि से पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन कराया। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को पान सुपारी दी उन्हें। ब्राह्मण सुदामा का शरीर अत्यंत मलिन और क्षीण था। अरे भोजन भरपेट मिलेगा तब तो शरीर में कुछ उड़ जाएगी, चमक आएगा, लेकिन सुदामा का शरीर अत्यंत ही मलिन और क्षीण था। देह भर में स्थान स्थान पर नसें निकली हुई थी। वे एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, परंतु भगवान के प्रिय सखा होने के नाते साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी जी अपनी सखी देवियों सहित रत्न दंडक युक्त व्यंजन चामर हाथों में लिए हुए परम दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण की बड़ी ही चाव से सेवा पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथ में लेकर लड़कपन की मनोहर बातें करने लगे। सुदामा का हाथ अपने हाथों में लेकर लड़कपन की मनोहर बातें करने लगे। कुछ देर बाद भगवान ने प्रिय मित्र की ओर प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखते हुए हंसकर कहा। क्या कहा प्रभु ने सुदामा से? भाई तुम मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए हो क्या? मित्र से मिलने आए हो तो कुछ तो भेंट तो लाए होगे। भक्तों की प्रेम पूर्वक दी हुई जरा सी वस्तु को भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ। प्रभु कहते मैं तो प्रेम का भूखा हूँ और भक्त के द्वारा दी हुई अपार सामग्री भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। प्रभु श्री कृष्ण पत्रम पुष्पम फलम तीर्थम यो मे भक्तया प्रयक्षति तदहम भक्त्युपरिहतं श्रामि पर्यतात्मनः। भगवान के इतना कहने पर जब भगवान बोले कि कुछ मेरे लिए लाए हो क्या भेंट, तो भगवान के इतना कहने पर भी जो है सुदामा जो है चूड़ों की पोटली भगवान को नहीं दे सके कि कहाँ द्वारकाधीश कहाँ मांगा वह साधारण चूड़ा। वे संकोच करने लगे, कैसे दें प्रभु को। भगवान की अतुल राज संपत्ति और वैभव देखकर उन्हें चूड़ा देने में सुदामा की बड़ी ही लज्जा हुई कि ये वैभव ये साधारण सा चूड़ा मैं किस प्रकार दूँ, ये वैभव और साधारण सा चूड़ा मैं किस प्रकार प्रभु को अर्पण करूँ। वे देने से आनाकानी करने लगे। तब सब प्राणियों के अंतर की बात जानने वाले हरि ने यानी प्रभु श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के आने का कारण समझकर विचार किया। क्या किया विचार? यह मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। इसने धन की कामना से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया और न अब भी इसे किसी तरह की कामना है। प्रभु तो अंतर्यामी है, वो तो हर चीज़ जानते हैं, परंतु वह अपनी पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना से अपनी पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना करने पर मेरे पास आया है। अतः इसे मैं वह भोग और मोक्ष रूप संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यो विचार कर भगवान ने यह क्या है कहकर जल्दी से
सुदामा के बगल में दबी हुई जो पोटली थी चूड़ों की, वो जबरदस्ती खींच ली प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मित्र के काख में दबी हुई पोटली को। चूड़ों की पोटली जबरदस्ती खींच ली प्रभु ने। पुराना फटा कपड़ा था, पोटली खुल गई और चूड़े चारों ओर जो है बिखर गए। भगवान बड़े प्रेम से कहने लगे। क्या कहने लगे? ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। नन्वते पुनीतहं मे परम प्रियम सखे तर पर्यंतंगमा विश्व में ते पृथुक पिंड लुलह। हे सखे, प्रभु कहते हैं हे सखे, आपके द्वारा लाया हुआ यह चूड़ों का उपहार मुझको अत्यंत पसंद करने वाला है। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा अपने मित्र सुदामा से। और आज के ज़माने में मित्र तो मित्र की छिछलाधरी कर देते हैं। देखिए मित्रता प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा का। ये चूड़े मुझको और समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे, मुझको और पूरे विश्व को ये तृप्त कर देंगे। जो कहकर भगवान उन बिखरे हुए चूड़ों को बीन बीन कर उन्हें चबाने लगे, जो बिखर गए थे, गिनते थे, चुनते थे और मुंह में डालते थे, चबाने लगे। भक्त के प्रेम पूर्वक लाए हुए उपहार का इस प्रकार भोग लगाकर भगवान ने अपने अतुलनीय प्रेम का परिचय दिया। कुछ दिन बड़े ही आनंद पूर्वक वहाँ रहकर सुदामा अपने घर लौटे और इधर घर का रूपांतर हो गया था, घर का नक्शा ही बदल गया था, डिजाइन ही बदल गया था। भगवान की लीला से टूटी हुई मड़ैया स्वर्ण महल के रूप में परिणत हो चुकी थी। वो टूटी फूटी मड़ैया जो थी स्वर्ण महल के रूप में बदल गई थी। सुदामा ने भगवान की लीला समझकर इसे स्वीकार किया। उन्होंने मन ही मन कहा धन्य है मेरे सखा ऐसे है कि याचक को बिना बताए गुप्त रूप से सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं, उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। परंतु मुझको धन नहीं चाहिए, परंतु मुझको धन नहीं चाहिए। परंतु मुझको धन नहीं चाहिए। मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर में वही श्री कृष्ण मेरे सुहृद सखा तथा मित्र हो और मैं उनका अन्य भक्त रहूं। मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता। मुझको तो प्रत्येक जन्म में उन सर्वगुण संपन्न भगवान की विशुद्ध भक्ति और उसके भक्तों का पवित्र संग मिलता रहे। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धन के गर्भ से धनवानों का अधः पतन हो जाता है। इसलिए वे अपने और दूरदर्शी भक्त को संपत्ति, राज और ऐश्वर्य नहीं देते। सुदामा आजीवन अनासक्त भाव से घर में रहे और उन्होंने अपना सब समय भगवान के भजन में ही बिताया। अब दूसरे भक्त के बारे में बताते हैं प्रभु श्री कृष्ण। पांडव वन में रहकर, दूसरे भक्त कौन? द्रौपदी। पांडव वन में रहकर अपने दुख के दिन काट रहे थे, परंतु दुर्योधन की खल मंडली जो थी अपनी दुष्टता के कारण उनके विनाश की ही बात सोच रही थी। दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके उनसे यह वर मांगा। क्या वर मांगा? कि हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में रहते हैं। अपने भाइयों सहित कहाँ रहते हैं?
अपने भाइयों सहित वन में रहते हैं। एक दिन आप उनसे 10,000 शिष्यों सहित उनके यहाँ भी जाकर अतिथि होइए, परंतु इतनी प्रार्थना है कि वहाँ सब लोग के भोजन कर चुकने पर जब यशस्विनी द्रौपदी खा पी कर सुख से आराम कर रही हो उसी समय जाइएगा। दुर्योधन ने उनसे कहा। दुर्योधन ने दुष्ट मंडली की सलाह से यह सोचा कि द्रौपदी के खा चुकने पर उस दिन के लिए सूर्य के दिए हुए पात्र से अन्न मिलेगा नहीं। इससे कोप भाजन दुर्वासा पांडवों को शाप देकर भस्म कर डालेंगे और इस प्रकार सहज ही अपना काम सध जाएगा। सरल हृदय दुर्वासा दुर्योधन के इस कपट को नहीं समझे, इसलिए वे उनकी बात मानकर पांडवों के यहाँ काम्यक वन में जा पहुँचे। पांडव द्रौपदी सहित भोजन आदि कार्यों से निवृत्त होकर सुख से बैठे बातचीत कर रहे थे। इतने में ही 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी वहाँ पहुँच गए। युधिष्ठिर भाइयों सहित उठकर ऋषि का स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार की और वे नहाने के लिए नदी तीर पर चले गए। इधर द्रौपदी को बड़ी ही चिंता हुई, परंतु इस विपत्ति में प्रिय बंधु श्री कृष्ण के सिवा उनकी प्यारी कृष्णा को और कौन बचाता। उसने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे अशरण शरण, हे शरणागत वत्सल, अब इस विपत्ति से तुम ही बचाओ, इस विपत्ति से अब तुम ही बचाओ। तुमने पहले कौरवों की राजसभा में जैसे दुष्ट दुशासन के हाथ से मुझे छुड़ाया था, वैसे ही तुम्हें इस विपत्ति से भी मुझे उबारना चाहिए। उस समय भगवान द्वारका में रुक्मणी जी के पास महल में थे। द्रौपदी की स्तुति सुनते ही उस संकट में उन्हें संकट में जानकर भक्त वत्सल भगवान रुक्मणी को त्याग कर बड़ी ही तेजी से द्रौपदी की ओर दौड़ पड़े भगवान प्रभु श्री कृष्ण। अचितन्य गति परमेश्वर को आते क्या देर लगती, वे तुरंत द्रौपदी के पास आ पहुँचे। द्रौपदी के मानो प्राण आ गए, वापस आ गए कि प्रभु आ गए हमारी सहायता करने के लिए। उसने यानी द्रौपदी ने प्रभु को प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान को कह सुनाई। भगवान ने कहा, यह सब बात पीछे करना, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे शीघ्र ही कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, भगवान, खाने के पेड़ में पड़कर तो मैंने तुम्हें याद किया है, खाने के पेड़ में ही पड़कर मैंने तुम्हें याद किया है, मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब उस पात्र में कुछ भी नहीं है। भगवान भी बड़े विनोदी थे, भगवान बड़े ही विनोदी हैं। कहने लगे, हे द्रौपदी, इस समय मैं भूख और रास्ते की थकावट से व्याकुल हो रहा हूँ। यह मेरे साथ विनोद का समय नहीं है, हंसी मजाक का समय नहीं है। जल्दी जाओ और सूरज का दिया हुआ बर्तन लाके मुझे दिखलाओ। तो बेचारी द्रौपदी क्या करती, पात्र लाकर सामने रख दिया। भगवान ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और एक शाक का पत्ता उसमें से ढूंढ निकाला। भगवान बोले, तुम तो कह रही थी कि न तो कुछ भी नहीं है पात्र में, इस पत्ते से तो त्रिभुवन तृप्त हो जा सकता है।
जग भोक्ता भगवान ने पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा, इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा जग भोक्ता भगवान तृप्त हो जाए। साथ ही सहदेव से कहा कि जाओ ऋषियों को भोजन के लिए बुला ले आओ। और इधर जो है नदी तट पर दूसरा ही गुल खिल रहा था। संध्या करते करते ही ऋषियों के पेट फूल गए और डकारें आने लगी, लगता है कितना खा लिया। शिष्यों ने दुर्वासा से कहा, महाराज हमारा तो गले तक पेट भर गया है, वहाँ जाकर हम खाएंगे क्या? दुर्वासा की यही दशा थी, दुर्वासा ऋषि की भी यही दशा थी। उनका भी पेट जो है गले तक भरा हुआ नजर आने लगा। वे बोले, भैया भागो जल्दी यहाँ से, अब कोई उपाय नहीं है। दुर्वासा ने अपने शिष्यों से कहा, भागो अब जल्दी यहाँ से, अब कोई उपाय नहीं है। वे पांडव बड़े ही धर्मात्मा, विद्वान और सदाचारी हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे चाहे तो हमें वैसे ही भस्म कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। मैं अभी अम्बरीश वाली घटना भूला नहीं हूँ। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा भारी डर लगता है, दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा। दुर्वासा के ये वचन सुन शिष्य मंडली यत्र तत्र भाग गई। सहदेव को वहां पर कोई नहीं मिला। तब भगवान ने पांडवों से और द्रौपदी से कहा, लो अब तो मुझे द्वारका जाने दो। तुम लोग धर्मात्मा हो, जो कोई निरंतर धर्म करने वाले हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता, उन्हें कभी दुख नहीं होता। अब तीसरे भक्त के बारे में सुन लीजिए, गजराज। गजराज जो है वो त्रिकुट पर्वत पर रहता था। एक दिन वह गर्मी से व्याकुल होकर अनेकों बड़े बड़े हाथियों तथा हाथियों के साथ वरुण देव के ऋतुमान नामक बगीचे में अत्यंत विस्तृत सुंदर सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उसके बाद वह सरोवर के अंदर घुस गया और अमृत तुल्य जल पीकर हथनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगा। उस सरोवर में जो था एक महान बलवान गड़ा रहता था, मगर रहता था। गड़ा ने गजराज के पैर पकड़ लिया। गजराज ने अपने सारे बल लगाकर उनसे पैर छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु वह न छुड़ा सका। इधर गड़ा उसे जल के अंदर खींचने लगा। साथ के हाथी और हथनियाँ सूंड से सूंड मिलाकर गजराज को बचाने के लिए बाहर खींचने लगी। परंतु उनकी एक भी नहीं चली। ये सारे के सारे गजराज को बाहर नहीं खींच पाए। बहुत समय तक लड़ाई चलती रही। अंत में वह कातर होकर भगवान की शरण हो गया। कौन? गजराज। और कहने लगा, यह कसने सुबलिनोन्तर कोणगात प्रचंड वेगादि भीडियावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति युद्ध यध्यया निर्तुम परमाधुनि तमीमहि। जो बहुत तेजी के साथ इधर उधर दौड़ते हुए इस प्रचंड वेग वाली महाबली कराल काल रूपी सर्प के भय से भीत होकर शरण में आए हुए प्राणों की रक्षा करता है तथा जिसके भय से मृत्यु भी दौड़ता रहता है, ऐसे जो कोई ईश्वर है उसकी हम शरण जाते हैं। फिर गजराज ने मन ही मन भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। भगवान ने भक्त की पुकार सुनी और सुनते हुए भक्त को बचाने के लिए अधीर हो उठे। गड़ा के चुंगल में फंसे हुए गजराज को बचाने के लिए पलंग को छोड़ते हुए, पार्षदों की परवाह न करते हुए
कौस्तुभ मणि को भुलाकर उठते उठते ही गदा गदा इस प्रकार पुकारते हुए लक्ष्मी जी को न देखते हुए और गरुड़ जी पर बिना कुछ बिछाए नंगी पीठ ही चढ़कर जाने वाले भगवान नारायण हमारी रक्षा करे। गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान वहाँ जा पहुँचे। गजेंद्र ने आकाश में गरुड़ पर स्थित भगवान के दर्शन किए और सूर्य से एक कमल का पुष्प ऊपर उठाकर अत्यंत कष्ट से आर्त स्वर से कहा, हे नारायण, हे सबके गुरु, आपको नमस्कार है। भगवान ने भक्त के प्रेम पूर्वक दिए हुए कमल के पुष्प को स्वीकार किया। उसने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काटकर गजेंद्र को महान संकट से छुड़ाया। इसी प्रकार एक भक्त सबरी, आप लोग जानते ही है, सबरी जो है एक भिलनी थी, हीन जाति की थी, परंतु थी भगवान की परम भक्त। उसने अपने जीवन का बहुत सा भाग जो है दंडकारण्य में छिप छिप कर ऋषियों की सेवा करने में बिताया था। जिधर से ऋषि स्नान करने जाते उस रास्ते को झाड़ना, कंकरीली जमीन पर बालू बिछाना, जंगल से काट काट कर ईंधन लाकर उनके आश्रम में रख देना, यही उसका काम था। मतंग मुनि ने उस पर कृपा की, भगवान के नाम का उपदेश किया और ब्रह्मलोक जाते समय वे उनसे कह गए कि भगवान राम तेरी कुटिया पर पधारेंगे, उनके दर्शन से ही तू कृतार्थ हो जाएगी। तब तक तुम यहीं रहकर भजन कर उनका। सबरी को भजन की लगन लग गई और उनका जीवन राम की बाट जोड़ने में ही बीतने लगा। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों त्यों सबरी की उत्कंठा जो है वो बढ़ने लगी, यह सोचकर कि अब प्रभु पधारते ही होंगे, कहीं प्रभु के पैर में कांटा न गड़ जाए। वह जल्दी जल्दी जाकर दूर तक रास्ता को जो है बुहार लाती, पानी छिड़कती, रास्ते पर आंगन को गोबर से लिपती और भगवान के विराजन के लिए मिट्टी गोबर की सुंदर चौकी बना कर रखती। न जाने प्रभु कब पधार जाए। जंगल में जा जाकर चक चक कर जिस पेड़ के फल मीठे होते तोड़ तोड़ कर लाती और दोनों में भर कर रखती। दिन पर दिन बीतने लगे। उनका रोज का यही काम था। किनका? सबरी का रोज रात का यही काम था। नो मालूम वह दिन में कितनी बार रास्ता बुहारती, कितनी बार चौका लगाती और चौकी बनाती तथा फल चुन चुन कर लाती। आखिर भगवान उसकी कुटिया पर पधारे, सबरी कृत कृत हो गई। श्री रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझूजिए भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उड़ बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दोनों भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन न आया, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सबरी जो है आनंद सागर में डूब गई। प्रेम के आवेश में उसकी वाणी रुक गई और वह बार बार भगवान के पावन चरण कमलों में मस्तक टेक टेक कर प्रणाम करने लगी, मस्तक टेक टेक कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने भगवान का पूजन किया, फल सामने रखे,
भगवान ने उसकी भक्ति की बड़ाई करते हुए उसकी पूजा को स्वीकार की और उसके दिए हुए प्रेम भरे फलों का भोग लगाकर उन्हें कृतार्थ कर दिया। उसके फलों में भगवान को जितना अपूर्व स्वाद मिला, उनके फलों में भगवान को कितना अपूर्व स्वाद मिला, उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? घर गुरु गृह प्रिय सदन, सासुर भई जब जहाँ पहुनाई, तब तक कहीं सबड़ी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई, फलनी की रुचि माधुरी न पाई। इसी प्रकार और भी भक्त रंती देव थे, इनके बारे में भी प्रभु ने इन पर भी कृपा की और यदि ऐसी ही बात है तो मुझे क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बतलाते हैं, जो श्लोक 27 में है। प्रभु ने विभिन्न भक्तों के बारे में बतलाया और उसके बाद जब अर्जुन को जिज्ञासा हुई तो प्रभु अर्जुन को उनका कर्तव्य बतलाते हैं श्लोक 27 में, जो आगे के भाग में आप श्रवण करेंगे। तब तक के लिए मैं विश्राम लेता हूँ। आपको ये प्रसंग, भगवान के भक्तों के बारे में आपने जानकारी ली, सुना, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण। जय श्री कृष्ण।